औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज बेसिकली वनडे के मुतालिक 4 किस्म के जो सवालात हैं, उनके मैंने आपको जवाब देने हैं। काफ़ी फार्मर हज़रात जो है उनको इस सिलसिले में कन्फ्यूजन होती है, उनको पता नहीं होता कि कौन-सा तरीका जो है वो वनडा देने का होता है बेस्ट और कैसे देना होता है। तो इसी सिलसिले में वीडियो बनाई है ताकि तमाम फार्मर्स के लिए जो है वो गाइडलाइन एक प्रॉपर हो और तमाम फार्मर्स को फ़ायदा हो। तो बेसिकली किन सवालों के जवाब मैंने देने हैं आज। सबसे पहली बात है कि वनडा कैसे देना चाहिए। दूसरी बात है कि वनडा जो है वो भिगोकर देना चाहिए या नहीं। तीसरी बात है कि वनडे का सबसे बेस्ट टाइम डालने का कौन-सा है। और चौथा सवाल कि वनडे की गर्मी जो है वो किस तरह हम कम कर सकते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब दूँगा। तो सबसे पहले बात है कि वनडा जो है वो कैसे देना चाहिए। वनडा बेसिकली ये डिपेंड करता है, इस सवाल का जवाब जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि वनडा आपका बाज़ारी है या आपने खुद घर में बनाया है, या अगर बाज़ारी है तो उसकी क्वालिटी कैसी है। क्योंकि मेन जो बात होती है वो ये है कि बाज़ारी वनडों में अक्सर यूरिया की मिकदार ज़्यादा डालते हैं, तो वो यूरिया जो है वो सीपी को बढ़ाता है। साथ मतलब बहुत से और भी प्रॉब्लम्स करता है, वो मैंने अलहदा वीडियो में जो है वो बताए हुए हैं। यूरिया के मुतालिक वीडियो है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देता हूँ। वो आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें तफ़सील से यूरिया के बारे में बताया हुआ है, क्या ये फ़ायदेमंद है या नहीं। तो ख़ैर, अगर बाज़ारी वनडा आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें यूरिया है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप भिगो कर रखेंगे, कुछ फार्मर्स की आदत जिस तरह होती है कि रात को भिगो कर रखते हैं और सुबह डालते हैं। तो उसमें अगर यूरिया वाले कंटेंट है तो वो उड़ जाएँगे, अमोनिया बनकर यूरिया उड़ जाएगा और उसकी जो सीपी है, मतलब क्रूड प्रोटीन, वो कम हो जाएगी और उसकी मतलब ग़िज़ाइयत कम हो जाएगी। तो ऐसे वनडे को आप कतन भी मतलब रात को भिगोकर सुबह ना दें। उसका असल तरीका तो ये होता है कि आप जानवर को खुश्क डालें और साथ पानी रखें। जब जानवर का दिल करेगा वो पानी पिएगा। पानी वैसे भी हर वक़्त जानवर के आगे पड़ा रहना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी गर्मियों का सीज़न है और प्यास बहुत ज़्यादा लगती है जानवर को। जिस तरह हमें हर आधे घंटे बाद या घंटे में हम 2-3 गिलास पीते हैं शदीद गर्मी में, तो ज़ाहिर-सी बात है जानवरों को भी शदीद प्यास लगती है, उन्हें पानी की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे अगर दूध देने वाली गाय है, तो उसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले सवाल का जवाब यूरिया वाले जो है वो वनडों के लिए आ गया। दूसरा, अगर आपका जो है वो ख़ालिस अज़्ज़ा पर, ऑर्गेनिक अज़्ज़ा पर मुश्तमिल है, अगर आपका वनडा घर में आपने बनाया है, तो उसको आप खुश्क भी डाल सकते हैं। प्लस अगर आप उन्हें भिगो कर डालना चाहते हैं, तो 2-3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा भिगोकर वो पड़ा हो गर्मियों में। इससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप भिगो कर रखेंगे तो उसमें जरासीम पैदा होने का ख़तरा है और बजाय फ़ायदा करने के वो नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 घंटे भिगोया हुआ हो, वो आपने जानवर को डालना है। वो ना सिर्फ़ जो है वो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इस तरह बढ़ जाएगी, बल्कि जो है वो जानवरों को फ़ायदा भी होगा। अगली बात आ जाती है कि वनडा आपने किस वक़्त देना है। जिस तरह गर्मियों का सीज़न है, तो आप अगर जिस तरह आपके पास फ्रीज़ियन की गाय है, वो तो ज़ाहिर-सी बात है शदीद हुला करेगी और वनडा जो है वो, क्योंकि इसमें ताकत होती है, या और भी जो गर्म चीज़ें हैं तो वो ताकतवर होती हैं, तो वो जानवर का जो है बॉडी टेम्परेचर मज़ीद बढ़ाती हैं और इस तरह उनको मज़ीद गर्मी लगती है। इसलिए आप ठंडे औकात में दें, मतलब जिस तरह सुबह सवेरे फ़जर की अज़ानों के बाद, या फिर जो है आप मगरिब के बाद जब इशा का वक़्त हो उस वक़्त दें। वो ठंडा टाइम होता है, उस वक़्त आप देंगे जानवर को, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उससे जानवर का हुला भी कम होगा और वनडे का असर भी ज़्यादा होगा। उसके बाद सवाल है कि वनडा कितना देना चाहिए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत इस लिहाज से भी ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ फार्मर ज़्यादा मिकदार में वनडा दे देते हैं, तो वो बदहज़मी करता है, जानवर को पाख़ाना पतला हो जाता है और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और अगर जानवर को आप कम देते हैं, तो उसका वेट गेन भी अच्छा नहीं होता, वज़न भी नहीं बढ़ाता, और अगर दूध देने वाला जानवर है, तो उसका दूध भी उस लेवल पे नहीं आता जिस लेवल पे आना चाहिए। तो इसका जो है वो वनडा देने की जो मिकदार है, वो हर जानवर के लिए अलग है। उसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, हर कैटेगरी के जानवर के लिए, चाहे वो बकरा है, चाहे वो बछड़ा है, चाहे वो बछड़ी है, चाहे दूध देने वाला जानवर है, और उसमें भी आगे वो खुश्क है, तो उस वक़्त कितनी वनडे की ज़रूरत है। जब वो दूध देने वाली है, तो उस वक़्त कितनी ज़रूरत है, कितना दूध दे रही है, उस पे कितना वनडा देना चाहिए, वो तमाम जो है वो मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई हुई हैं। तो उसका जो है वो तमाम का मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप देख लें। जो भी आपके मुतल्लिका जानवर है, वहाँ से आपको इसका फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट सवाल है कि वनडे की गर्मी आप किस तरह कम कर सकते हैं? वनडे की गर्मी जो है वो कम करने का भी इंतहाई आसान तरीका है। जौ का आटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने बताया है कि पानी आप जो है वो
जानवर के आगे हर वक़्त रखें, उसे गर्मी से बचाएँ और साथ जो है वंडा ठंडे औक़ात में डालें, तो इससे आपके जानवर को फ़ायदा होगा और वनडे की गर्मी भी इतनी महसूस नहीं होगी। तो लोगों का अक्सर ये सवाल भी होता है कि फ्रीज़ियन जो गाय हैं, वो हुला बहुत ज़्यादा करती हैं, तो इसका क्या हल है? कोई ऐसा इंजेक्शन या ऐसी कोई और दवाई? तो ऐसा कोई इंजेक्शन या दवाई नहीं होती, अगर होती हैं तो इंतहाई वक़्ती तौर पर वो असर करती हैं। इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो यही होता है कि आप जो है अपने जानवर को जितना हो सके गर्मी से बचाएँ। तो गर्मी की से बचाव की भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ। तो आज की वीडियोज़ यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पूछ सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।